वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, बाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज मैंने अपने किचन में फ़िश फ्राई की रेसिपी बनाई है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी है और झटपट से बन जाने वाली है फ़िश फ्राई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मछली को अच्छी तरीके से धो लिया है और ये हाफ़ kg से ज़्यादा है थोड़ी सी। इसके इस तरीके से पीसेस की कर लिए थे और इस तरीके से इसको वॉश कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप नमक अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। इसमें एक अंडा ऐड करूँगी मैं। इसके बाद मैं इसमें एक बड़े नींबू का रस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ओरिगेनो ऐड करूँगी। ओरिगेनो से खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए ऐड किया है मैंने। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने से इसकी जो थिकनेस होती है वो अच्छी हो जाती है और फिश भी मज़ेदार बनती है। अब मसाले को हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मछली का मसाला ऐड किया, ये जो कि बहुत ही मज़ेदार मसाला है, ये हमारे घर का बना हुआ है। तो आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसे मछली पे सिर्फ मसाला और नींबू के साथ भी मिक्स करें तो मछली जब भी बहुत ही लजीज बनेगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिए। और मैं जो नंबर दे रही हूँ, अगर आपने ऑर्डर करना हो तो इस नंबर पर कर लीजिए। इस मसाले की ख़ास बात यह है कि ये घर का बना हुआ है और घर में ही तैयार किया जाता है और बहुत ही सफाई से तैयार किया जाता है। तो अगर आपने ऑर्डर करना हो तो इस नंबर पर ऑर्डर करें। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसमें फ़िश ऐड कर दें। एक एक करके मैंने पीस ऐड कर दिए हैं इसमें और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे रखना है ताकि ये अच्छे से गल जाए अंदर तक। सारे पीस मैंने इसमें डाल दिए हैं। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसे पलट दिया था और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप तेज़ आंच पे इसके फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। स्लो आंच पे अगर आप फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़कर आएगा। तो जी ये मैंने निकाल लिए, ये फ्राई हो चुकी है। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब कढ़ाई में मैंने दूसरी बार भी जो फ़िश रह गई थी वो भी फ्राई करने के लिए रख दी है और इसका फ्राई करने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट हो चुकी है और लुकिंग वाइज माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगली रेसिपी कौन सी शेयर की जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ और अपनी दुआओं में याद रखें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। अच्छा जी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।